नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले दो वीडियो जो मैंने 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस और आईपी के लिए बनाए थे, उनमें हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। जो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट रहता है वो क्या चीज़ है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि हमारे पास हार्डवेयर होता है, इस हार्डवेयर के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जो हमारे सिस्टम का मैनेजर भी होता है, बिना उसके हम कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हम लोग एप्लीकेशंस अपनी इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें हम लोग जनरली ऐप कहते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डालते हैं। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। फिर कहीं जाकर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे यूजर काम करता है। इस तरीके से हमारा ये सिस्टम बना होता है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में, इस यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक कड़ी होती है, एक इंटरफेस होता है, एक मीडिएटर होता है, जो हमारी भाषा को हार्डवेयर को समझाता है और हार्डवेयर की भाषा हार्डवेयर ने जो कैलकुलेट किया वो रिजल्ट हमारे अंडरस्टैंडेबल बनाता है। वो जो इंटरफेस है, दैट इंटरफेस इज क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर, जो यहां पर इन दो लेयर्स में आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हार्डवेयर के ऊपर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो दो हमारे लेयर है, एक ये और एक ये दोनों लेयर हमारी क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। दोनों पार्ट हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ये हम लोग हैं, ये हमारा वो डब्बा है जो हमको दिखता है, जिसको हम बजा सकते हैं, छू सकते हैं, और ये दोनों वो हिस्से हैं जो हमारे यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहे हैं। अब आप कहिए इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक तरीके से कह लीजिए माध्यम होता है। माध्यम, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरे को समझ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से समझ रहे हैं क्योंकि मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं उसको आप भी समझते हैं, और आप जिस भाषा में बात करते हैं उसको मैं समझता हूं। तो जो हमारे बीच में जो माध्यम है आप एक दूसरे को समझने का, वो माध्यम हमारा है, वो इंटरफेस है हमारी लैंग्वेज। अगर हम कुछ ना बोले, ऐसे बैठे रहें, आप भी ऐसे बैठे रहें, तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे देश से बंदा आया है जिसकी भाषा कुछ और है, ठीक है, जिसको और कोई भाषा नहीं आती अपनी मातृभाषा के अलावा। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई तमिलियन आपसे मिलने आया और आपको पूरी तरीके से सिर्फ हिंदी आती है, आपको कोई और भाषा नहीं आती, और जो तमिलनाडु से एक बंदा आया है उसको सिर्फ तमिल आती है, उसको उसके अलावा कोई और भाषा नहीं आती। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करने लग जाएं तो रिजल्ट जीरो होगा, क्योंकि ये जो बोल रहा है वो ये नहीं समझ रहे, ये जो बोल रहा है वो ये नहीं समझ रहे। तो इनके बीच में इंटरमीडिएटर क्या मींस, इंटरफेस क्या है आपस में समझने का, जो कॉमन है, जो दोनों को समझते हैं। मान लो अब दोनों को इंग्लिश आती है, तो ये अपनी तमिल ना बोल के, ये अपनी हिंदी ना बोल के, बीच में इंग्लिश को यूज करने लग जाएंगे, लेकिन बशर्ते दोनों को वो समझ में आना चाहिए। तो ये इनके बीच में लैंग्वेज कह लीजिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करेगी, ताकि दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडेबिलिटी दोनों की बढ़ जाएगी। वैसे ही जो हार्डवेयर है वो 0-1 की भाषा समझता है, और हम लोग 0-1 की भाषा को नहीं समझ सकते। तो हमारी भाषा को हार्डवेयर की भाषा में बदलना और हार्डवेयर की भाषा को हमारी भाषा में बदलने का काम ये सॉफ्टवेयर्स करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स, अगर हम टेक्निकल भाषा की बात करें, सॉफ्टवेयर्स आर द कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी एक काम को करने के लिए जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शन करके एक बहुत बड़ा सेट खड़ा कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इनके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अभी हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस आवर रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? इनपुट यूनिट्स हो गई, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, कोई भी मतलब जो उसकी बसेस हो गई, जो अंदर डेटा ट्रेवल करता है, डेटा हो गया, इन सब को मैनेज करने वाला हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
इनको मेंटेन करने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि हमारा सिस्टम बैकअप कभी लेना हो, कभी फॉर्मेट करना हो, ये सारी चीज़ें करनी हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में मदद करें वो कहलाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं वो पहले हम लोग देख लें। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। बिना उसको इंस्टॉल किए हम बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप जो ऊपर के 3 और जो बीच में देख रहे हैं ये विंडोज़ के आपके लोगो हैं। विंडोज़ के भी डिफरेंट वर्जन है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये सारे विंडोज़ के वर्जन है। ये एंड्रॉयड का आपका सूचक है, मीन्स उसका लोगो है। और ये आपका एप्पल के iOS के लोगो हैं, ये आपका लाइनक्स का लोगो है। यानी कि जितने भी मैंने ये नाम लिए, दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, सिस्टम को इनिशिएट करने में मदद करते हैं। बाकी के सॉफ्टवेयर जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक बाकी के हमारे सॉफ्टवेयर्स नहीं इंस्टॉल हो पाएंगे। फिर हम बात करें ट्रांसलेटर की। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी। उसके बाद है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका आएगा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या है, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। कि इनपुट लेने के लिए हमने लिखा इनपुट ए, इनपुट बी, लेकिन ये तो हमारी भाषा है ना, उसको 0-1 में कन्वर्ट कौन करेगा? उसको 0-1 में कन्वर्ट करते हैं ये 3 अलग अलग जो ट्रांसलेटर्स हैं। अब किसी भाषा में असेंबलर लगता है, किसी भाषा में कंपाइलर लगता है, किसी भाषा में आपका इंटरप्रेटर लगेगा। तो ऐसे करके ये तीनों जो ट्रांसलेटर होते हैं, ये इनका काम क्या है कि अगर सिस्टम को आपको कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ उसमें नया बढ़ाना है, तब आप किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करेंगे। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हार्डवेयर लेवल पे कन्वर्ट करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर लेवल पर कन्वर्ट करने के लिए, 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसलेटर हमारे काम आते हैं। फिर हम बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो ये इस तरीके के जो बैकअप बनाने वाले, फाइल मैनेजर आपका, पर्सनल फायरवॉल और जो एंटीवायरस डालते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, डिस्क स्कैनर है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, और प्रोग्राम के जो मॉनिटर्स हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को मेंटेन करने के काम आते हैं, उनकी सुरक्षा करने के काम आते हैं, कभी गड़बड़ी हो जाए तो ट्रबल शूटिंग के काम आते हैं। दीज ऑल सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जनरली आते हैं। आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये यूटिलिटी प्रोग्राम साथ में मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हमारे सारे सिस्टम का मैनेजर होता है, जो हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उस समय उनको ट्रांसलेट करने के लिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करने के लिए ये ट्रांसलेटर काम आते हैं। यूटिलिटी की लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाई। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इनको आप लोग गौर से देखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे यूजर काम करता है। क्योंकि आपने सिस्टम खोला, आपने एक दिमाग में बैठा कर आया कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, ऑफिस में देने के लिए एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। तो आपको एप्लीकेशन टाइप कैसे करेंगे? क्या आपको एमएस वर्ड, जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं आपको एमएस वर्ड खुला मिल जाता है? नहीं, एमएस वर्ड खुला नहीं मिलता। आपको सबसे पहले वहां पर इस तरीके से विंडोज आपका खुलेगा। विंडोज जब खुलेगा, विंडोज के अंदर आप जाएंगे, इसके आप अलग अलग पाथ पे जाएंगे कि पहले आप स्टार्ट पे गए, फिर आपने प्रोग्राम्स में गए, वहां से एमएस वर्ड खोला, तब आपका जाकर एमएस वर्ड खुलता है। यानी अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जाते हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर आप काम करते हैं, है ना। यानी कि यूजर जिन कामों को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन लिखने के लिए आप एमएस वर्ड यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया। टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए आप लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं, दैट इज अनदर यूजर एप्लीकेशन। आपको अगर कोई ड्राइंग करनी है तो आप पेंट ब्रश पे जाते हैं, वो भी एक यूजर एप्लीकेशन हो गई। आपको गाना एडिट करना है, आप ऑडासिटी खोलते हैं, या कोई भी आप ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप साउंड एडिटिंग कर सकें,
वो भी आपका सॉफ्टवेयर हो गया। आपको मूवी एडिट करनी है तो आपने मूवी मेकर खोल लिया या सोनी वेगास खोल लिया या यूलिट खोल लिया, तो ये आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको इस तरीके के काम करने तो आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल। ये उनके कुछ आइकन है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, क्रोम, पेंट ब्रश, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल वगैरह, ये आपके सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दो कैटेगरी में आती है। कौन कौन सी कैटेगरी? एक कैटेगरी वो जो जनरल पर्पस, एक कैटेगरी वो जो स्पेसिफिक पर्पस आती है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी जरूरत सबको पड़ती है, चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। एप्लीकेशन लिखने की जरूरत सबको पड़ेगी, डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत सबको पड़ेगी, है ना, थोड़ा बहुत डेटा स्टोर करने की जरूरत सबको पड़ेगी, जो स्प्रेडशीट में हम लोग जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो सबकी जरूरत में काम आ जाएं वो कहलाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे आप जनरल स्टोर की दुकान पे जाइए, आपको ज़रूरत का हर सामान वहाँ पर मिल जाता है, और जनरल स्टोर की ज़रूरत दुनिया के हर आदमी को पड़ती है, क्योंकि ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसको जनरल स्टोर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर हम मेडिकल स्टोर की बात करें तो वहाँ सारे व्यक्ति नहीं जाते हैं, सिर्फ वही जाते हैं जो बीमार होते हैं। लोहे की दुकान पर सिर्फ वही जाएगा जिसको अपना लोहे का काम करवाना होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस की दुकानें हो गई और कुछ हो गई जनरल पर्पस की दुकानें। ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत सबको पड़ती है वो जनरल पर्पस, जैसे वो स्प्रेडशीट और आपका वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग का कोई भी सॉफ्टवेयर, ये आपके क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पस हो गए। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस में जैसे आपको टैली में अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, किसी भी कंपनी में चले जाइए, वहाँ का अकाउंट स्टोर करने के लिए टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, कहीं टैली है कहीं ईजी है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पेशल काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल में मैंने आपको टैली बता दिया, ईजी बता दिया, कोई होटल मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हो गया या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हो गया। दीज सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद बात करेंगे हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स की। मैं आपके सामने स्क्रीन लेकर आया हूं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस तरीके का दिखेगा जब स्टार्ट होगा, और फिर जब ये सारा पूरा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जाकर आप कहीं अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल पाएंगे। तो ये हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। ये गानों को मिक्स करने के लिए और उसको एडिट करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, छोटा नहीं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं छोटा सा बोल रहा हूँ। ये इस तरीके के आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत मीन्स महंगे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। क्यूबेस जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो गाने वगैरह के रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टूडियोज़ में लगे होते हैं, वो उस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर आपको कोई मूवी एडिट करनी हो तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा कि लेयर में आप मूवी कर सकते हैं, अलग अलग लेयर में, साउंड की लेयर अलग, और कई मूवीज़ को आप आपस में मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपके वो जो सोर्सेज रखे हैं उनको लेकर आप यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर आप मिक्सिंग करते हैं, इसका प्रीव्यू आप यहाँ देखते हैं। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं दीज आर मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पर हमारा यूज़र काम करता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पर हमारा यूज़र काम करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस तरीके का जो हमारा एक सीरियल होता है, एक हायरार्की होती है, हार्डवेयर, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब जाकर यूज़र काम कर पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप होते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स देखे। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने ये देखा कि ट्रांसलेटर हमारे कितने तरीके के होते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आपको उनको पहचान सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको हम दो कैटेगरी में कैसे बांट सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की हम लोगों ने स्क्रीन देखी, है ना। हमने विंडोज़ का एक छोटा सा मतलब GIF की इमेज देखी कि किस तरीके का हमारा विंडोज़ ऑन होता है। और फिर हमने देखा कि हमारा वीडियो एडिटिंग का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का दिखता है। बाकी के सॉफ्टवेयर तो आप लोगों ने देखे रहे होंगे कि वर्ड कैसा दिख रहा है, एक्सेल कैसा दिख रहा है, पावर पॉइंट कैसा दिख रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके बारे में आपने आज जानकारी ली इस वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, खासतौर से 11th और 12th के वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या IP ले रखी है, क्योंकि ये आज हमारा पहले चैप्टर का एक
छोटा सा पार्ट मैंने कवर किया जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। इसके पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं हार्डवेयर के बारे में बता चुका हूँ, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे। जो मेमोरी हमारी होती है कंप्यूटर की मेमोरी, उसके बारे में जानेंगे, डिफरेंट मेमोरीज के बारे में। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम है संजीव भदौरिया, फिर मिलते हैं।